नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। हर कोई जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के दर्शन करना चाहता है। ब्रज की गलियों में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मथुरा से हमारे संवाददाता लक्ष्मी उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। हम मौजूद हैं कान्हा की नगरी में, जहां कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। धूमधाम से यहां पर नाच गाना हो रहा है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई यहां पर कान्हा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहां राधे राधे की धुन पर हर कोई थिरकता हुआ नजर आ रहा है। अपने कृष्ण के जन्म की तैयारी और उनके जन्म का इंतजार, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कान्हा की भक्ति में लीन हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, और हर किसी की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ राधे कृष्णा का ही यहाँ पर उद्घोष आपको नजर आएगा। ये देखिए, महिलाएं यहाँ पर नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोलक की थाप पर महिलाएं भगवान कृष्ण के जो है गानों पर यहाँ पर नाचती गाती नजर आ रही हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर थिरकते हुए नजर आएंगे। ये धाम ऐसा है जहाँ आकर आप अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं भूल जाते हैं और रम जाते हैं भगवान कृष्ण के रंग में। और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरे ब्रज में अगर आप देखेंगे तो कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जहाँ देश और दुनिया में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी है, तो वहीं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर नजारा क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण अवतार लिए, जहाँ वो प्रकट हुए, जहाँ उनका जन्म हुआ, वो जन्मस्थली की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ लक्ष्मी उपाध्याय, न्यूज नेशन, ब्रजधाम। और देखिए, वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां कैसी है। जन्माष्टमी मनाने के लिए पहुंचे भक्तों में किस तरह का उत्साह बना हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान कृष्ण की अलौकिक छटा, जोश और उल्लास से कान्हा की आराधना, अपने आराध्य के लिए भक्तों की गहरी आस्था का यह नजारा जयपुर की पुरानी बस्ती में गोपीनाथ मंदिर का है। जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भक्तों का जमावड़ा सैलाब बनकर उमड़ पड़ा है। सुबह यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, गोविंद देव जी के जाते हैं, फिर गोपीनाथ जी के जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कृष्ण जी के जो पड़ पोते थे, उन्होंने ये मूर्ति बनाई थी, जिसमें फेस तो गोविंद देव जी का है और जो धड़ पोर्शन है वो हमारे गोपीनाथ जी का है। तो जगत में है, उसको एक क्षण पाना ही अपना जिंदगी सफर होना है। उसके लिए जितना बोलो उतना कम ही है। जय जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जय के दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग में बहुत आनंद मिलता है। इससे हमारे मन को पूरी शांति मिलती है। पुराणों में श्री कृष्ण के 3 विग्रहों में से एक गोपीनाथ जी का जिक्र है। इनकी भुजाएं और वक्षस्थल श्री कृष्ण के समान ही सुडौल माने जाते हैं। गोपीनाथ जी के विग्रह को कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने गोविंद देव और मदन मोहन के साथ ही बनाया था। ठाकुर जी के जो परपोते थे वज्रनाभ जी, उन्होंने 3 मूर्ति बनाई थी एक ही चट्टान से। तो पहली मूर्ति जो बनी थी वो थी मदन मोहन जी, जो करौली में है। दूसरा विग्रह थे वो थे गोपीनाथ जी, जिनका की वक्षस्थल ठाकुर जी से मिलता है, तो वो गोपीनाथ जी हैं। और तीसरे बने थे गोविंद देव जी, जिनका मुखारबिंद ठाकुर जी से मिलता है। तो इन तीनों मूर्ति का एक ही सूर्योदय में दर्शन करने से पूर्ण दर्शन माना जाता है। बताया जाता है कि श्री कृष्ण की आकर्षक मूर्ति संत परमानंद को यमुना के किनारे वंशी घाट पर मिली और उन्होंने इस मूर्ति को निधि वन के समीप विराजित कर इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को सौंप दिया था। बाद में गोपीनाथ जी को वृंदावन से जयपुर लाकर इसकी स्थापना की गई। ये श्री मधुबनी जी महाराज थे, जिनको स्वप्न में दर्शन दिया ठाकुर जी ने और बोले कि मुझे वृंदावन के वंशीवट से प्राप्त करो। धरती के नीचे थे ये, तो उन्होंने वहाँ से उनको प्राप्त किया, फिर सेवा वृंदावन में शुरू की।
फिर कालांतर में जैसे अरुण देव ने मूर्तियाँ मंदिर तोड़ने शुरू किए, तो हमारे जो पूर्वज थे वो उनको लेके वृंदावन से राधा कुंड गए, फिर राधा कुंड से कामा गए, कामा से फिर जयपुर में आए। पिछले कुछ सालों से गोपीनाथ जी की मान्यता काफी बढ़ गई है। तीज त्योहार के अलावा भी आम दिनों में भक्तों की तादाद काफी रहती है और जन्माष्टमी के मौके पर तो यहाँ का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। आस्था का यह केंद्र उन्हीं विग्रहों में शुमार है जो वृंदावन से लाए गए थे। ऐसी गहरी मान्यता जनमानस में आज भी है कि गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन जी के दर्शन अगर एक ही दिन में कोई भक्त करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन यह भक्तों का सैलाब उमड़ता है। पहले भक्त गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद गोपीनाथ जी के यहाँ अपना शीश नवाने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, गोपीनाथ मंदिर, जयपुर। और ये आपको दिखाते हैं रमन रेती का वो सुंदर नज़ारा। मान्यता है कि कान्हा का बचपन यहीं पर यमुना की रेत में बीता था और कान्हा अपने ग्वाल बाल संग इसी जगह पर गाय चराया करते थे। देखिए हमारी सहयोगी लक्ष्मी की ये रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर आ चुके हैं पुराने गोकुल यानी महावन में, और महावन में उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां भगवान कृष्ण रेत में अपने सखाओं के साथ खेला करते थे, और इस जगह का नाम है रमन रेती महावन। मेरे आसपास आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी आपको लोग नजर आएंगे सब यहाँ की रज में खुद को मिलाते हुए, इस रज में जो है खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ जाएंगे, जो बुजुर्ग हैं वो भी नजर आएंगे, जो युवा हैं वो भी। यहाँ पर हर कोई, ये देखिए यहाँ की जो कहते हैं ना कि ब्रज की रज रज में कड़ कड़ में कृष्ण बसते हैं, वही यहाँ पर तस्वीर इस वक्त आपको नजर आएगी। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, रमन रेती इसका नाम इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है भक्तों की कि अगर यहाँ ऐसे आप इस रेत में जो है लौटते हैं तो आपके सारे कष्ट, आपके पाप दूर हो जाते हैं। गोकुल में उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ की गलियों में भी आप देखेंगे तो यहाँ की रज को लोग अपने माथे से लगाते हैं, क्योंकि पूरा ब्रज 84 कोस का ऐसा है जहाँ हर जगह भगवान कृष्ण के कदम पड़े हैं, उनके चरण पड़े हैं, और इसीलिए ब्रज की रज का अपने आप में अलग ही महत्व है। रमन रेती इसका नाम क्यों पड़ा ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये कहा जाता है कि कृष्ण जब यहाँ आते थे तो वो यहाँ खेल में रम जाते थे। ऐसे में उनको जो है वो माँ यशोदा की बहुत देर बाद जब याद आती थी तब वो यहाँ से जाते थे। रमने का मतलब होता है कि आप जहाँ गए हैं वहां पर खो जाना, उसी का हो जाना। तो रेती का मतलब है ये रेत, ये जो आप देख रहे हैं ये हर कोई इस रेती का, यानी कि इस जो रज जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये व्रज की रज है, ये हर कोई अपने मस्तक पर लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, वो इसी में लोटपोट होकर खेले हैं, उनका यहाँ बचपन बीता है, तमाम लीलाएं उन्होंने यहाँ की हैं। यहाँ का महत्व क्या है ये यहाँ के आचार्य जी, यहाँ के पुजारी से बेहतर और कौन बता सकता है। तो हम सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ का ऐतिहासिक महत्व, यहाँ का रहस्य, कृष्ण की लीलाएं, उनके बारे में वो हमारे दर्शकों को बताएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रमण रेती लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं इस ब्रज को तत्व महान। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये स्थान जहां आप देख रहे हैं, यहाँ हजारों बाहर से आने वाले देश विदेश से यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी यहाँ आकर के एक स्वरूप में हो जाते हैं, बाल स्वरूप में हो जाते हैं, यहाँ खेलते हैं। ये स्थान रमण रेती है और रमण रेती वल्लभाचार्य जी ने इसको जागृत कर जो है भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब खेलते थे तो जब वो यहाँ खेलते खेलते ज़्यादा समय हो जाता था तो एक बार यहाँ से जो है ग्वाल वालाओं के साथ जो है गेंद से खेल रहे थे तो वो गेंद लेकर के चले गए। तो ग्वाल वाल उनके साथ गए और उन्होंने पूछा कन्हैया हमारी गेंद तो दे जा। तो वहाँ जो वल्लभाचार्य जी की बैठक जो थी गोकुल में, पुरानी गोकुल महावन में, तो वहाँ जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कैसी गेंद ले आया है कन्हैया जो है,
तो उन्होंने गेंद का जब जो है ग्वाल वालों ने स्वरूप बताया, तो उस स्वरूप की गेंद जब मंदिर में मिली तो वल्लभाचार्य जी ने स्वयं आकर के उन ग्वाल वालों से पूछा कि हमारा कन्हैया कहाँ खेलने जाता है। तो ये रमणरेती स्थान आकर के उन्होंने दिखाया जी। तो यहाँ ग्वाल वालों के साथ में जब कन्हैया खेलते थे तो इसका नाम रमणरेती पड़ा है। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर बड़े भी आपको बच्चे बनते हुए नजर आएंगे। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये बचपना है, ये इसलिए है क्योंकि इस रज में उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है। भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से यहाँ अपने सखाओं के साथ, अपने जो उनके ग्वालवाल थे उनके साथ जैसे इस रज में मिलकर उन्होंने खेल खेला, कहा जाता है कि अगर आपको बचपन देखना है, महसूस करना है, समझना है भगवान श्री कृष्ण का, तो आप चले आइए इस रज से मिलने के लिए। ये रज आपको बता देगी कि ठाकुर जी की बाल लीलाएं कैसी रही थी। लगातार हम आपको मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर महावन और गोकुल तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज नेशन की ये पेशकश लगातार जारी रहेगी, आप रहिए हमारे साथ। और देखिए, आज रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म लेंगे भगवान कृष्ण। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चन होगा, दर्शन होंगे। लेकिन जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान कृष्ण का जन्म रात की बजाय दिन में 12 बजे मनाया जाता है। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में सैकड़ों सालों से यह अनोखी परंपरा चली आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का राधा दामोदर मंदिर भगवान कृष्ण की निशानियों से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। उनकी कई निशानियां आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिस पर लोगों की गहरी आस्था है। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर के प्राचीन राधा दामोदर मंदिर में। 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर लगभग जयपुर की स्थापना के साथ ही यहाँ स्थापित है और आज भी जनमानस में इसकी गहरी आस्था है। आप जो राधा दामोदर का जो विग्रह देख रहे हैं, इसके ठीक पास में इस शिला के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसको लेकर बहुत ही गहरी मान्यता आज भी जयपुर के जनमानस में है। माना जाता है कि जो लोग गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा नहीं कर पाते, वो अगर इस शिला की 7 परिक्रमा कर रहे हैं तो उनको वही फल प्राप्त होता है जो गिरिराज महाराज की 7 परिक्रमा करने पर होता है। और यही वजह है मंदिर के दृश्य जब यहाँ देखते हैं तो लगातार भक्तों द्वारा इस शिला की परिक्रमा देखते हुए भक्त यहाँ नजर आ जाते हैं। राधा दामोदर जी का महत्व उसी तरीका है जैसे यहाँ हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हैं, क्योंकि गोविंद देव जी के साथ ही जो 4 प्रतिमाएं थी वो जयपुर में लाई गई थी। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी और राधा विनोदी लाल जी। उनमें से राधा दामोदर जी के यहाँ विशिष्ट महत्वता इसलिए भी है कि हमारे यहाँ इस मंदिर में श्री गिरिराज जी की शिला भी है, जिस पे कृष्ण की बांसुरी, गौ माता के चरण चिन्ह और कृष्ण के भी चरण चिन्ह स्थापित हैं। सालों भर भक्तों से गुलजार रहने वाला ये मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खास नजर आ रहा है। यहाँ भक्तों का मेला लगा है। जन्माष्टमी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में कृष्ण के जन्म का उत्सव रात की जगह दिन में 12 बजे मनाने की परंपरा है। बाल स्वरूप जो बाल लीला है दामोदर मास का, दामोदर ठाकुर जी का, वो 2.5 साल के छोटे बालक शिष्य के रूप का है। तो उनको क्या, ठाकुर जी को ज़्यादा तंग करना ठीक नहीं है, उनको जल्दी जल्दी अभिषेक करके और उत्सव करके और उनको शयन करा देना चाहिए। तो इस तरह से वो दोपहर मध्याह्न में ही अभिषेक आरंभ किया था। जो नियम वहाँ 500 साल पहले वृंदावन में, वही नियम आज भी यहाँ जयपुर में ठाकुर जी का आने बाद हमने क्रम अनुसार उसको चला रखा है। माना जाता है कि दामोदर ठाकुर जी यहाँ बाल रूप में विराजमान है। जिस तरह बच्चों को देर रात तक नहीं जगाया जाता और लाड़ प्यार से खिला पिलाकर रात में सुला दिया जाता है, उसी तरह दामोदर जी का दोपहर में अभिषेक किया जाता है, जबकि रात 12 बजे से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। जब जन्माष्टमी का उत्सव आता है तो दोपहर में ही, मध्याह्न में राधा दामोदर जी की सेवा होती, उस समय होती थी, और फिर वो रात को गायत्री गोविंद देव जी सेवा करते थे, क्योंकि सब ठाकुरों की एक साथ अभिषेक संभव नहीं है। सबकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग पूजा पद्धति और अभिषेक क्रिया रहती। राधा दामोदर जी मंदिर में दिन में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और आनंद के इन पलों में यहाँ मौजूद हर भक्त माखन चोर की लीला में मंत्रमुग्ध हो जाता है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।
आइए अब आपको मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा के 84 खंबे मंदिर में ये माना जाता है कि आज तक इन खंभों को कोई गिन नहीं पाया। ब्रज के कड़ में कृष्ण, जी हाँ, मथुरा से लेकर वृंदावन से लेकर अब हम आपको गोकुल में कड़ में कृष्ण की अनुभूति करा रहे हैं। गोकुल में आपने ठाकुरानी घाट देखा और उसके बाद हमने आपको नंद महल भी दिखाया जहां पर कृष्ण विराजमान थे। अब हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है और रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम आ चुके हैं 84 खंबा मंदिर। हालांकि एक दौर था जब यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन बावजूद इसको मंदिर ही कहकर पुकारा जाता है। 84 खंबा मंदिर, आपको 84 खंबा मंदिर से ही समझ आ रहा होगा कि इस परिसर में 84 खंबे लगाए गए। आखिर ये 84 खंबे क्यों लगाए गए, इसके पीछे की क्या वजह है, उसका महत्व क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। ये जो खंबे आप देख रहे हैं, ये वही खंबे हैं जो 5000 वर्ष पहले भगवान विश्वकर्मा की ओर से लगवाए गए थे। आपको हम बता दें कि एक समय ऐसा था, मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण चाहते थे अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख प्रदान करना। ऐसे में उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख प्रदान करूं। तो यहाँ पर उसी 4 धाम यात्रा का फल आपको मिलता है। ये जो 84 खंबे हैं, इनकी अपने आप में एक रहस्य भरी कहानी है। ये खंबे इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए, लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा, ये जगह बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आपको बहुत आश्चर्यजनक बातों का पता चलेगा जिसे सुनकर निश्चित तौर पर आप हैरान रह जाएंगे। 84 खंभों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर बने 84 खंभों को अगर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप अपनी गिनती में 84 खंबे नहीं गिन पाएंगे। या तो एक खंबा ज्यादा गिन जाएंगे या फिर एक खंबा आपको कम नजर आएगा, क्योंकि ये विश्वकर्मा की ओर से कहा गया था कि कलयुग में इन खंभों को कोई गिन नहीं पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये खंबे अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। ये देखिए, ये वही खंबे हैं, ये कोई आज या कल या परसों लगाए गए खंबे नहीं हैं। ये 5000 साल पुराने खंबे हैं और इसी तरीके के खंबे आपको यहाँ 84 नजर आएंगे। लेकिन यकीन मानिए, हम हो या आप हो या दुनिया का कोई व्यक्ति हो, आज के समय में वो इन खंभों को 84 की गिनती में नहीं गिन सकता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और विश्वकर्मा जी ने उसी वक्त कह दिया था कि कलयुग में कोई भी प्रभु इनको 84 नहीं गिन पाएगा। लेकिन आज भी जो व्यक्ति यहाँ पर आकर इनके दर्शन करते हैं, उनको 84 खंभों के दर्शन करने के बाद 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। हालांकि यहाँ मैंने आपसे कहा कि मूर्ति यहाँ नहीं है, लेकिन मंदिर इसको बोला जाता है। स्थानीय लोग भी ये कहते हैं और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे, उस वक्त इसका निर्माण हुआ। मान्यता ये भी है कि यहाँ या तो एक खंबा कम हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और या फिर ज्यादा हो जाता है। इसके जवाब में पौराणिक कथाएं भी यहाँ पर अगर आप जानेंगे तो इस मंदिर की स्थापना के बारे में ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म में 84 योनियां होती हैं। ये कहा जाता है कि हम 84 योनियां भोगने के बाद मनुष्य का जन्म लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये 84 खंबे लगाए गए। ये 84 खंबे उसी से जोड़कर देखे जाते हैं। आपने सुना होगा कि मनुष्य 84 योनियों को भोगता है, उसमें कीड़े मकोड़े जानवर से लेकर हर योनि को आपको भुगतना पड़ता है और उसके बाद आपको मिलता है मनुष्य का जन्म। इसीलिए ये जो 84 खंबा मंदिर है, ये अपने आप में बेहद अद्भुत है, अलौकिक है, रहस्यमय है, ऐतिहासिक है और भगवान कृष्ण की मौजूदगी का प्रतीक है और उनकी अपने माता पिता के प्रति आस्था का प्रतीक है। ये देखिए, अगर आप इन खंभों को छुएंगे, आप इनको टच करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुभूति होगी, अंदर से एक शक्ति मिलेगी। आपको ये अनुभूति होगी कि कहीं न कहीं भगवान कृष्ण अगर हैं तो आपके आसपास हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रज का कड़ भगवान कृष्ण उसमें वास करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप कहीं भी चले जाएंगे, हालांकि छोटी छोटी मूर्तियां अब स्थापित कर दी गई हैं, लेकिन एक समय था कि यहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं थी।
ये गोकुल में कृष्ण की बचपन के अतीत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व अवशेष हैं और उन्हें नंद भवन के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ नंदा के महल परिसर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है इसे, क्योंकि इस मंदिर को बनाते वक्त ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, विश्वकर्मा भगवान ने ये बात बोल दी थी कि इस मंदिर में खम्भों को कोई गिन नहीं पाएगा, इसीलिए आज तक इन खम्भों को कोई गिन नहीं सका है। एक एक करके आप कोशिश जरूर कर लीजिए, हम भी कोशिश करते हैं कि शायद ये पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या रहस्य है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। पंडित जी, ये कहा जाता है कि आज तक कोई भी 84 खम्भों को गिन नहीं सका, क्योंकि विश्वकर्मा जी ने उस वक्त बोल दिया था कि कलयुग में कोई भी इन खम्भों की गिनती नहीं कर पाएगा। लेकिन एक और ये कहावत है और एक मान्यता है कि यहाँ के दर्शन करने मात्र से आपको 4 धाम यात्रा का फल मिल जाता है। क्या सत्यता है सर इसकी? यही सत्यता है जो आप बोल रही हैं कि यहाँ आने से मात्र से ही 4 धाम 84 कोस सप्तपुरी 68 तीर्थ का फल गोकुल आने से मिलता है। ये 84 खम्भे 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए है। जो भक्ति यहाँ आते हैं, ब्रज यात्रा पैदल नहीं कर पाते हैं, इन 4 खम्भों की परिक्रमा करते हैं, तो उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल यहाँ आने मात्र से ही मिलता है। आपने कभी कोशिश की कि आप 84 खम्भों को गिन पाएं? बहुत बार, एक बार नहीं, लाखों बार कोशिश की है। 84 कभी नहीं आते, कभी 81 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे, 84 गिनने में कभी नहीं आते। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गिन पाया? कभी तक कोई नहीं गिन पाया है। और लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। न्यूज नेशन की टीम आपको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर देश और दुनिया से जहां लोग मथुरा पहुंच रहे हैं, वहां आपके घर बैठे हम आपको इस बात के दर्शन कराएंगे कि भगवान कृष्ण से जुड़े मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, चाहे बरसाना हो और चाहे कामा तक का सफर हमें तय करना पड़े, लेकिन हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आप रहिए हमारे साथ। और देखिए, कृष्ण मंदिर में उनके साथ राधा की भी पूजा होती है, लेकिन हम आपको एक ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कृष्ण के साथ राधा नहीं बल्कि मीराबाई की पूजा की जाती है। जी हाँ, राजस्थान के आमेर स्थित ये जगत शिरोमणि मंदिर है जहाँ ये पूजा होती है। देखिए, माना जाता है मंदिर में कृष्ण की वही मूर्ति स्थापित की गई है जिसको मीरा ताउम्र पूजती रही, यानी मेवाड़ की वो रानी जिसने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मेवाड़ के राजा भोज से मीरा की शादी हुई थी, लेकिन कृष्ण में उनका मन इस कदर रम गया था कि वो राजमहल छोड़ इधर उधर भटकती रहीं। जब राजा मानसिंह की अगुवाई में अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ जीतने के बाद राजा मानसिंह कृष्ण की वो मूर्ति आमेर ले आए जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। दावा किया जाता है कि कृष्ण की वही मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित की गई और बाद में मीरा की मूर्ति कृष्ण के साथ ही स्थापित कर दी गई। कृष्ण की मूर्ति महाराजा मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ ले आए। लाने के बाद में 1-2 दिन तो अपने घर पे रखा, फिर किसी ने कहा कि आपको रखने का अधिकार नहीं है, तो मैं क्या करूं कि आपके पास तो इतना बड़ा विशाल मंदिर है, उसमें इसकी स्थापना करो। तो महाराजा मानसिंह ने अष्टधातु की मूर्ति बना के उसमें अपना बेटी का भाव करके और भगवान के साथ विवाह किया। विवाह करने से पहले ये तो बाहर जो तोरण द्वार बना हुआ है हाथी वाला, ये तोरण द्वार बना के और भगवान के साथ यहाँ विवाह किया। जीते जी मीरा तो अपने आराध्य को नहीं पा सकी, लेकिन बताया जाता है कि जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा का विधिवत विवाह संपन्न करवाया गया था।